आज हम पढ़ेंगे 6 यूनिट ऑफ हनी ड्यू। दिस इज़ जॉडीज फॉन। फॉन की मीन्स होता है और यंग डियर मीन्स हिरन का बच्चा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ऑफन अक्सर, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम इलाज ढूंढते हैं अपने घर में। जब कुछ कट जाता है या कुछ जल जाता है, जब हमें कोई चीज़ कट जाए, हाथ में कहीं कट लग जाए या कहीं जल जाए, तो हम घर में इलाज तलाश करते हैं, ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज़ फॉर? तो क्या आप ऐसी कोई इलाज ढूंढ सकते हैं घर में? होम रेमेडीज़ मतलब घर में, जो घर का उपचार बोलते हैं। घर में ऐसी कोई मेडिसिन जिससे आप इलाज कर पाएँ किसका? अगर अ कट ऑन योर नीज़, अगर घुटने में आपको कट लग जाए, चोट लग जाए, तो क्या होगा? अब क्या दवा इस्तेमाल करें? अब बर्न ऑन योर आर्म, आपके आर्म में अगर आर्म आपका जल जाए या थोड़ा सा ऐसा कहीं जल जाए, तो क्या करेंगे आप? बी स्टिंग, अगर शहद की मक्खी आपको काट ले, तो आप घरेलू कौन सा उपचार करेंगे उससे बचने के लिए? तो ये सारे सवाल हैं आपको, आप इसका घर में अपने दादी से, अपने अम्मी से, अपने बड़ों से पूछे तो उसका जवाब आपको मालूम होगा। चलिए, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में पढ़ते हैं, जोडीज़ फादर हैज़ बीन बीटेन बाय अ रेटल स्नेक। जोडी के फादर को रेटल स्नेक ने काटा था, डसा था। रेटल स्नेक कहते हैं एक सांप होता है। आपको दिखाता हूँ रेटल स्नेक किसे कहते हैं। Sound. It means danger. Rattlesnakes inspire fear. I mean, just look at that face. But for the most part, they really don't deserve it. Okay, yeah, a single venomous bite would send you to the hospital. But rattlesnakes really don't want to bite you, which is where the rattle comes in. To say, back the heck off. So how do they make that sound? That loud buzz you just can't ignore. तो आई होप कि आपने देखा होगा, रेटल स्नेक कहते हैं ऐसे इस स्नैक को जिसमें जो है, रेटल के माने होता है झुनझुना। आप समझते होंगे, बच्चे जो छोटा सा बजाते हैं उसमें जो आवाज़ पैदा होती है, सेम उसके पूंछ में भी ऐसा ही कुछ होता है जिससे रेटल बोलते हैं, झुनझुना। ठीक है, अब आगे आते हैं। ही क्विकली, तो उसके फादर को इस सांप ने काटा था, तो ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेज इट्स हर्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। तो उसने जल्दी से क्या किया, मारा एक डो को। डो कहते हैं और फीमेल डियर को। एक फीमेल डियर को उसने क्या किया, किल किया। उसका हर्ट और उसका लीवर से क्या किया, उसने पॉइजन निकाल लिया अपना। ठीक है, उस जॉडी के फादर ने। जॉडी वंडर्स, जॉडी सोचता है, What will happen to the little fawn? क्या बनेगा उस छोटे से हिरनौटे का, यानी छोटे से हिरन के बच्चे का, लेफ्ट विदाउट अ मदर, जो बेगर माँ के रह गया। उसकी माँ को उन्होंने मार दिया, उसके फादर ने किल किया था, तब वो अकेला हो गया दुनिया में। तो उस बच्चे का क्या बनेगा? ये इस स्टोरी को हम आगे पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। जॉडी ने अपने सोच को अलाउ किया पीछे जाने के लिए। वो मैंने सोचने लगा फ़ोन के बारे में। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो अपने दिमाग से उसको निकाल नहीं पा रहा था, यानी भूल नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स। और वो उसको जो है अपने दिमाग में और उसको अपने हाथों में लिए घूम रहा था। मतलब वो अपने बार बार उसको सोच रहा था, उस हिरनौटे के बारे में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल। वो टेबल से चुप से उतरा एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। और फादर के बेड साइड के पास गया। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी, जो उसके फादर का नाम है, ये आराम कर रहे थे। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर। उनकी आंखें जो है खुली हुई थी और साफ थी। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। उनकी जो आँख की पुतली थी, प्यूपिल्स मतलब होता है, पीपल मतलब होता है द डार्क सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस ऑफ द आई। नहीं, आँख के अंदर जो है, जो काला सा जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पुतली, प्यूपिल्स। ओके, प्यूपिल्स। सो ये प्यूपिल्स जो है वो डार्क था, और डायलेटेड के माने अभी भी जो है बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था। ये जहर की असर की वजह से था। जॉडी सेड, जॉडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा? फादर, पा यानी कि फादर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
तो फादर ने कहा जस्ट फाइन, हाँ ठीक है अब सही लग रहा है बेटे। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर, वो पुराना खुसट बूढ़ा यानी कि मौत, बूढ़ी मौत या मौत जो बूढ़ा हो चुका है वो कहीं और चला गया है किसी और को चुराने, ठीक है। गॉन थिविंग एल्सवेयर, कहीं और चला गया यानी कि मुझे छोड़ दिया है, मैं बच गया हूँ, अब मौत नहीं आने वाली। बट वाज़न्ट इट अ क्लोज सेव, लेकिन क्या ये बिल्कुल बाल बाल बचना नहीं है, उन्हें बाल बाल बचाओ मैं। आई एग्री, उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आप बाल बाल बचे हैं। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ़ यू बॉय, पेनी ने कहा मुझे आप तुम पर फ़ख्र है बच्चे। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, उस वक्त जब तुमने जो है केप्ट योर हेड के माना यहाँ पर जो होगा देखिए मीनिंग है स्टेट काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि बहुत उस मुश्किल की घड़ी में तुमने जो है बहुत शांति से तुम ठीक से अपने बैलेंस किए वक्त खड़े थे और जो ज़रूरत की चीज़ थी वो तुमने किया था उस वक्त, मुझे तुम पर नाज है, फ़ख्र है। क्लियर हुई बात? तो जॉडी ने कहा पा, यस सन, बाप ने फादर ने कहा कि हाँ बेटे। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, फादर क्या आपको याद है वो डो और फ़ोन के बारे में? फ़ोन मतलब समझ गया, डो उसकी माँ का, डो जो है फीमेल हिरन को कहते हैं। तो फादर ने कहा आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं कभी उनको भूल नहीं सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, वो बेचारी हिरन ने मेरी जान बचाई। दैट्स सर्टेन, यही सही है बिल्कुल, ठीक है, दैट्स सर्टेन, पक्की बात है उसने जान बचाई। पा द फॉन में बी आउट देयर येट, पा लेकिन वो जो हिरनौटा है वो अभी भी वहाँ पर मौजूद होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, अभी वो बहुत भूखा हो सकता है और बहुत डरा हुआ होगा, ठीक है। आई सपोज सो, हाँ मुझे भी लगता है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, पा मैं बहुत बड़ा हो गया और मुझे दूध पीने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ। Why don't I go and see if I can find the phone, क्यों ना मैं जाकर देखूँ कि मुझे वो फ़ोन नज़र आ जाए, मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं इसको यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट, और उसको बड़ा करूँ। पेनी ले क्वाइट, पेनी खामोशी से लेटे हुए थे। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, छत को देख रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड, गॉट मी हेम्ड इन के माना होता है कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, ऐसे सिचुएशन में जब कोई आदमी ना नहीं कह सकता है। तो बच्चे उस अपने बेटे को कहा कि तुमने तो मुझे बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया, मैं ना नहीं कह सकता मैं। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसको बड़ा करने में पा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न, वो बहुत जल्द जो है पत्तियाँ और अकॉर्न जो होता है एक किस्म का बादाम होता है, स्मॉल ब्राउन नट्स होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है स्मॉल ब्राउन नट्स, ये जो है अकॉर्न भी खाना शुरू कर देगा बहुत जल्द। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपने उम्र के बच्चों में सबसे स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है। वी टुक इट्स मदर, हमने उसकी माँ को लिया, मैंने कि किल किया। एंड इट वॉजेंट टू ब्लेम, और उसमें कोई दोष नहीं था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट स्टार, यकीनन उसको छोड़ना भूखी हालत में, यानी भूखा मारना, भूखा छोड़ना, ये अनग्रेटफुल होगा। अनग्रेटफुल मैंने नाशुक्रा होगा, ठीक है, ना शुक्रगुजारी वाली बात नहीं हुई कि उसने मुझे जो है उसकी माँ ने मेरी जान बचाई और मैं उसके बच्चे की जान भी ना बचा पाऊँ, उसको भूखा रख दूँ। सन आई कांट से नो, बेटे मैं तुम्हें ना तो नहीं कह सकता टू यू। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, क्योंकि मैंने सोचा भी ना था कि मैं कोई दूसरा दिन मेरी ज़िंदगी में बाकी भी बचेगा, मैं दूसरा दिन देख पाऊँगा, लेकिन मैं अगला दिन देख पाऊँगा, मुझे इसका यकीन भी ना था। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिलविल के साथ घोड़े में बैठकर जाकर देख लूँ ताकि क्यों शायद मुझे मिल जाए। इफ़ आई कैन फाइंड इट, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, माँ से कहना कि मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड sat down, सिडल बैक मतलब वॉक्ड बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड, तो वो बहुत खामोशी से वहाँ से उठा, बैक टू द टेबल पे आ गया और वहाँ बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो है कॉफ़ी उडेल रही थी सबके लिए। ही सेड, उसने कहा, यानी कि जॉडी ने कहा, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन, माँ पा ने कहा है कि मैं उस फ़ोन के पास जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, उसकी माँ ने जो कॉफ़ी की पॉट जो अपने हाथ में रखी थी वो अभी भी हवा में ही थी, लेकर रखी थी, उसको रखा नहीं था। व्हाट फ़ोन, कौन फ़ोन की, कैसा फ़ोन? द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो हु वी किल्ड, वो फ़ोन जिसका
जिस हिरन को हमने मारा था, ठीक है। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस डो की यानी कि उसके लीवर को हमने उसकी माँ के लीवर को हमने इस्तेमाल किया था पॉइजन को बाहर निकालने के लिए और फादर को सेव करने के लिए। सी गैस्ड माने होता है उसने जो है क्या बोल सकते हैं उसको जो है सांस लेना सरप्राइजिंग में, शॉक में, ठीक है। जोर से सांस ली, टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है। लेकिन सरप्राइज में, हैरानी से उसने जो है सांस लिया। वेल फॉर पीटी सेक, हाँ फॉर पीटी सेक मैंने रहम की खातिर। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। फादर ने कहा है यानी कि पा ने कहा है कि उसको वहाँ पर छोड़ना ये अनग्रेटफुल होगा, ठीक है। डॉक विल्सन ने कहा दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही कहा उसने, मैम सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। कोई भी दुनिया में क्वाइट फ्री नहीं रह सकता, आज़ाद नहीं रह सकता, क्योंकि उसको कोई ना कोई सेव करने की ज़रूरत है। वो छोटा सा बच्चा है, वो जंगल में सेफ नहीं है। द बॉय इज़ राइट, लड़का भी सही है, एंड हिज डैडी इज़ राइट, और उसके फादर भी, दोनों सही हैं, फादर भी सही है। मिलविल ने कहा ही कैन राइड बैक विथ मी। मिलविल ने कहा कि मेरे घोड़े पर पीछे बैठ सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी मदद करूँगा उसको पाने में, उसको खोजने में। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने जो है हेल्पलेसली यानी कि बगैर किसी मदद के कुछ कर ना पाई, और उसने जो है उसको अपने पॉट को, जो कॉफ़ी वाला पॉट था, वो नीचे रख दिया। वेल इफ़ यू विल गो गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड। तो चलो ठीक है, अगर अपना दूध उसको दे दिया पीने को, तो हमें कुछ खिलाने की उसको ज़रूरत ना पड़ेगी। मिलविल ने कहा कम ऑन बॉय, चलो बेटे, वीव गॉट टू गेट राइडिंग, हम लोग को सवारी करनी है, ठीक है, घुड़सवारी करनी है। माँ बाक्स्टर आस्क्ड एंक्ससली, माँ बाक्स्टर यानी कि ये जॉडी बाक्स्टर फैमिली का नाम है, माँ बाक्स्टर, पा बाक्स्टर, ओके। तो बाक्स्टर उनका एक टाइटल है। माँ बाक्स्टर ने पूछा एंक्ससली, हैरानी से, यू विल नॉट बी, कहा उनसे, यू नॉट बी गॉन लॉन्ग, ज़्यादा दूर मत चले जाना। जॉडी ने कहा आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, तो मैं यकीनन जो है डिनर के वक्त तक आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल अपने घोड़े पे बैठ चुका था। एंड ही पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और उसने जो है जॉडी को अपने पीछे खींचकर बैठा लिया था। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा डू यू थिंक द फॉन इज स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि फ़ॉन अभी भी वहाँ होगा? जॉडी ने पूछा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे पाने में? जॉडी ने फिर पूछा। विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे खोज लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम्हें कैसे पता चला कि वो ही है, यानी कि मेल है? द स्पॉट्स वेयर ऑल इन अ लाइन, क्योंकि उसके स्पॉट्स जो धब्बे होते हैं, हिरन पे आपने धब्बा देखा होगा, छोटे छोटे धब्बे बने होते हैं, तो हिरन पर जो धब्बे बने थे वो एक लाइन में थे। ऑन अ डो फॉन, यानी कि जब फीमेल होती तो पा ने कहा था द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, यानी कि डिफरेंट, मतलब लाइन में नहीं होती, मतलब बेतरतीब होती है। अगर वो फीमेल होगी तो बेतरतीब स्पॉट्स होंगे, और मेल होगी तो उसके स्पॉट्स बिल्कुल तरतीब से होते हैं, ऑर्डर वाइज होते हैं। क्लियर हुई बात? ये रहा कॉम्प्रिहेंशन चेक, आप इसको टच करें, इसको कोशिश करके बनाएं। उम्मीद है कि सारे इसके आंसर आप दे सकते हैं अब इस वीडियो को समझने के बाद। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट्स ऑफ द फॉन, जॉडी सिर्फ फॉन के बारे में सोचा था। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, वो जो है अबंडेंट क्लियरिंग मतलब होता है, जो उस क्लियरिंग के माना होता है ऐसा इलाका जहाँ पर जो जंगलात को काट करके साफ़ किया जाता है, ठीक है, और छोड़ दिया था वो इलाका जो है, जो क्लियरिंग थी, मतलब उसको लोग काट करके सफाई किए थे, और उसमें कुछ बोते भी, काश्तकारी के अतबार से भी, खेती बाड़ी जब करते हैं उसको बोते हैं, फिर जब वो ख़राब हो जाता है, उपजाऊ नहीं होती, तो छोड़कर चले जाते हैं। तो वो लोग जो है अबंडेंट क्लियरिंग के पास पहुँचे, यानी कि जहाँ पर जंगल साफ़ था वहाँ पहुँचे। ही सेड, उसने कहा कट टू द नॉर्थ, अब चलो नॉर्थ की तरफ मुड़ो। मिलविल से कहा नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाओ। इट वॉज अप हेयर डैट पा गॉट बीटन बाई द स्नैक, ये बस यहीं पे था जहाँ पर फादर को स्नैक ने काटा था। एंड किल द डो, और यहाँ पर डॉ को भी किल किया था। एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने जो है फॉन भी देखा था यहीं पर। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम,
अचानक जॉडी को ऐसा लगा कि मिलविल को मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ द फ़ोन वॉज डेड, अगर मान लो कि फ़ोन अगर मर गया और कुड नॉट बी फाउंड और नहीं मिला मान लो, सो ही कुड नॉट हैव दिस हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। वो नहीं चाहता कि इसकी नाउमीदी वो देखे, वो अपनी नाउमीदी, वो अपना उदास चेहरा उसको दिखाना नहीं चाहता है, यानी कि उसको दुख होगा अगर वो नहीं मिलेगा तो जॉडी को। एंड इफ़ द फ़ोन वॉज देयर, अगर मान लो फ़ोन मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो ये मुलाकात बहुत ही प्यारी होगी, एंड सो सीक्रेट, इतना राज भरा होगा, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और वो किसी को इसको शेयर करना नहीं चाहेगा। ये एंड्योर के माने होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना, तो ये नहीं चाहेगा कि कोई मेरे इस लवली सीनरी को, कोई इस सीक्रेट को कोई जान पाए, ये किसी से शेयर करना नहीं चाहता था जॉडी। तो उसने क्या किया, जॉडी ने कहा, ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है ना, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक, अब यहाँ से जो झाड़ियाँ हैं ये बहुत घनी हैं। फॉर अ हॉर्स, घोड़े के लिए अब वहाँ पर जाना मुश्किल है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल जा सकता हूँ, जॉडी ने कहा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मुझे डर है तुम्हें यहाँ पर उतारने में बच्चे। सपोज यू गॉट लॉस्ट, अगर मान लो तुम हेरा गए तो, और गॉट बिटन बाय द स्नैक टू, और या तुम भी सांप ने तुम्हें भी काट लिया तो। आई टेक केयर, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन, शायद मुझे ज़्यादा वक्त लग जाए फ़ोन को तलाश करने में। इफ़ ही इज़ वॉन्टेड, अगर वो यहाँ वहाँ भटकेगा तो। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं छोड़ दो, ठीक है। ऑल राइट, तो मिलविल ने कहा कि ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन तुम घबराना मत, है ना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम्हें देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, देयर एंड देयर, और ये यहाँ और यहाँ, ठीक है। दैट टॉल पाइन मेक अ बियरिंग, ये जो टॉल पाइन है ना, ये तुम्हें ये क्या करेगा, कंपास का काम करेगा, तुम्हें डायरेक्शन बताने में मदद करेगा। तुम इसको देख लेना तो समझना है नॉर्थ किधर है, इधर से, ठीक है। अब जंगल में तो मसला है ना, दिक्कत होती। तो सो लॉन्ग के माने होता है फिर मिलेंगे, सो लॉन्ग मिलविल, हाँ फिर मिलेंगे मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ये जॉडी ने कहा। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव टू एंड, वो इंतज़ार किया कि घोड़े की टापों की आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। देन कट टू द राइट, फिर वो राइट की तरफ मुड़ा। द स्क्रब वाज स्टिल, वहाँ पर झाड़ियाँ अभी थीं, खामोश थीं, सन्नाटा था। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, उस खामोशी में उसके जो है पैरों से जो पतली पतली डंठलें टूट रही थी, क्रैक हो रही थी, उसी की साउंड वो गूंज रही थी उस साइलेंस में। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, हैरान हुआ। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, क्या वो रास्ता भूल गया है, ये जॉडी ने थोड़ी देर सोचा। फिर क्या हुआ, देन अ बज़ार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तब एक बज़ार्ड जो है उसके सामने अपने सर को उठाया। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और उड़कर कहाँ चला गया, हवा में उड़ गया। बज़ार्ड कहते हैं, देखिए यहाँ पर, अ लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर, ने गिद्ध की तरह एक बड़ा परिंदा होता है, डैट ईट्स फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, जो मुर्दे जानवर के गोश्त को खाते हैं, जैसे कि चील, कौवे, गिद्ध खाते हैं, ठीक इसी तरह ये भी जो है बज़ार्ड भी उसी के नस्ल का एक जानवर है, जो वहाँ पर खा रहा था, और वो अपना सर निकाला और उसके बाद उड़ गया देख करके। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, वो फिर वहाँ से उड़ कर वो कहाँ चला आया, ये ओक ट्री के पास चला आया, ठीक है, क्लियरिंग पर, जहाँ पर जो है जंगलात कम थे। बज़ार्ड सैट इन अ सर्किल अराउंड द कारकेस ऑफ द डोर, तो वहाँ जाकर देखा कि बज़ार्ड्स, बहुत सारे बज़ार्ड्स जो है घेरे हुए हैं। कारकेस माने डेड बॉडी, कारकेस मीन्स डेड बॉडी ऑफ द डोर, उस हिरन को जिसको उसके फादर ने किल किया था, उसका डेड बॉडी वहीं मौजूद था, और वो बज़ार्ड उसके गोश्त को खा रहे थे घेर करके। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him, तो जब ये वहाँ पहुँचा तो उन बज़ार्ड ने उनको देखा, और अपने पतली जो गर्दन है, स्क्रॉनी माने पतली गर्दन, लॉन्ग लंबी और पतली गर्दन, उन्होंने उसकी तरफ मोड़ा और उसकी तरफ हिस किया, मतलब उसको जैसे फुनकारा, समझ में आ रही बात, दौड़ाया मतलब डराया। ही थ्रू हिज बाउ, उसने क्या किया फिर, जॉडी ने क्या किया, थ्रू हिज बाउ, उसने अपना जो है लकड़ी जो उसके हाथ में थी वो फेंका उन पर, एट देम, उन पर फेंक दिया। एंड दे फ्लू इनटू अ एडजेसेंट ट्री, तो सब बज़ार्ड वहाँ से उड़ करके वो चले गए एक पास में एक पेड़ था, वहाँ जाकर सब बैठ गए।
द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स। अब सैंड जो है वहाँ बालू जो था वहाँ पर जो है बालू पे निशान बने थे बड़े कैट प्रिंट, बड़े बड़े कैट मतलब होता है चीते का या शेर का, तो शेर के पंजों के निशान वहाँ दिख रहे थे। बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश, लेकिन बड़े जानवर तो यानी कि शेर वगैरह वो ताज़ा शिकार करके खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, इसलिए उन्होंने जो है इस जानवर डो को क्या कर दिया, छोड़ दिया इन कैरियन बर्ड्स, मतलब इन क्या बोलते हैं मुर्दा खाने वाले जानवरों को दे दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, तो जहाँ पर उसने जो है फॉन को देखा था वहाँ की घास को उसने जो है अपने हाथ से हटाकर जैसे पार्ट और डिवाइड करके देखा कि कहीं दिख तो नहीं रहा। It did not seem possible that it was only yesterday, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि कल ही की बात हो मानो। The fawn was not there, फॉन वहाँ पर नहीं था। He circled the clearing, वो इस क्लियरिंग का जहाँ उस इलाके का वो बार बार इधर उधर घूम रहा था, तलाश कर रहा था। देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ भी ना थी। नो साइन, कोई साइन भी ना था। द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, बाजार अपने पंखों को क्या कर रहे थे, क्लैक कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, उसे फड़फड़ा रहे थे। इम्पैशंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, बेसब्री से वो अपने बिजनेस पर, अपने काम पर वापस आना चाहते थे। मतलब उनको खाने का था और ये आकर के खाना उनको भगा दिया, तो इसलिए वो जो है खाने के लिए बेचैन थे अपना, तो वो उसकी फ़िक्र में थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्स्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, वो उस जगह पहुंचा जहां पर फॉन जहां से जाहिर हुआ था, जहां से आया था, और वहीं पर चारों पैर से खड़ा था। स्टडिंग द सैंड, उसने जो है सैंड को यानी कि बालू पर उसके पंजों, उसके पैरों के निशान को तलाश करा। फॉर द स्मॉल हूप प्रिंट्स, यानी को कहीं पर उसका निशान मिल जाए, छोटे छोटे खुर का निशान मिल जाए। द नाइट्स रैन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजार्ड, रात में बारिश हुई है जिसने उस सारे निशान को मिटा दिया सिवाय उस बड़े उस शेर की और बजार्ड्स की पंजों की आवाज़ निशान को छोड़कर। सो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम, फिर मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, अचानक उसके सामने से जो है सामने ही उसका मूवमेंट हुआ और ये थोड़ा सा चौंक गया। स्टार्टल्ड ही मतलब उसे चौंका दिया और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा, लड़खड़ा गया। टम्बल्ड मीन्स लड़खड़ाना। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, फॉन जो है अपने सर को, अपने चेहरे को उसकी तरफ उठाया। इट टर्न इट्स हेड विथ अ वाइड वंडरिंग मोशन, वो अपना इट मतलब यहाँ पर जो है फॉन है, फॉन अपने चेहरे को टर्न इट्स हेड, अपना सर उसकी तरफ मोड़ता है विथ अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शोक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज़, और जो है अपने सर को हिलाता है, उसकी आंखें जो भीगी हुई होती हैं। इट वॉज क्वेयरिंग, और वो काँप रहा था, ठीक है, शेकिंग रफ लाइट स्लाइटली, वो थोड़ा सा काँप भी रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन ना, और वो कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था उठने की ना भागने की। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी ने भी हिम्मत ना की किसी तरह की मूवमेंट करने की। ही विस्पर्ड, वो थोड़ा सा फुसफुसाया, इट्स मी, मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, फॉन ने अपने नोज़ को उठाया। सेंटेड हिम, उसको सूंघा। He reached out one hand and laid it on the soft neck, इसने अपना एक हाथ उठा करके उसके नरम गर्दन पर रख दिया। The touch made him delirious, और इसका जो छूना उसको जो है delirious के माने यहाँ पर extremely excited, उसको खुश किया, अच्छा लगा उसे। हाँ, द टच मेड हिम डिलेरियस, मतलब मेड हिम के मतलब यहाँ पर है जॉडी को अच्छा लगा टच करने पर। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, सो ही मूव फॉरवर्ड, ये उसकी तरफ और आगे गया और ये बहुत उसके करीब पहुँच गया, ठीक है। ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, ये बिल्कुल उसके करीब हो गया। ही पुट हिज आर्म्स, इसने अपने आर्म को, बाजुओं को अपने उसके अराउंड इट्स बॉडी, उसके बॉडी की चादर बॉडी पर रख दिया। अ स्लाइट कन्वल्जन के माने शीवर, एक तरह के कपकपाहट, पास्ड ओवर इट, उस पर गुजर गई। आपने देखा होगा कभी बकरियों को छुएंगे तो थोड़ा उसमें कपकपाहट होती है, तो ये भी काँपने लगा। बट इट डिड नॉट स्टर, लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं किया, वहाँ से वहीं पर खड़ा रहा। क्लियर हुई बात। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it, और वो जो उसको ऐसा हल्के से थपथपा रहा था जैसा मानो कि वो चीनी बर्तन का बना हुआ हो, कहीं टूट ना जाए। इट्स स्किन, आपने देखा होगा चीनी बर्तन का प्याला, प्रिच, जो आसानी से टूट जाता है, सफ़ेद जिसमें चाय पीते हैं,
तो शायद ऐसा छू रहा था जैसे मानो कि कोई चीनी बर्तन का नाजुक प्याला हो, बहुत नाजुक हो, इसलिए उसको हल्के से छू रहा था। इट स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसका स्किन बहुत सॉफ्ट था। इट वॉज स्लीक, बिल्कुल स्लीक माने स्मूथ एंड शाइनी एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। बिल्कुल उसका जो स्किन था बहुत ही स्मूथ था और शाइनी चमकदार भी था, बहुत साफ़ था और उससे जो है घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली, वो थोड़ा सा उसके गर्दन पे हाथ रखने के बाद वो उसको उठाया और थोड़ा सा उठा एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, उसको ज़मीन से ऊपर उठाया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसके पैर जो है लटक रहे थे मानो कि जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि पैरों में जान ना हो। ठीक है, दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो काफ़ी लंबे थे। एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसको इतनी ऊंचाई तक उठाना था ताकि वो जो है उसको आसानी से ले जाए। उसको काफ़ी ऊंचाई तक, उसके पैर बहुत लंबे थे और ज़मीन से तो भी छोटा खुद भी था, तो ये नीचे टच होते इसलिए जो उसको बहुत ऊपर उठाए रखना पड़ता था। ही वॉज afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. उसे डर था कि वो अपनी माँ को देखकर या उसकी माँ को सूंघ करके वो लात मारे या आवाज़ करे। So he skirted the clearing and pushed his way into the thicket. इसलिए वो क्या किया, skirted के माना होता है passed around, यानी मुड़ कर जाना, घूम कर जाना। वो क्लियरिंग से नहीं गया जहाँ उसकी माँ का डेड बॉडी था, बल्कि वो जो है घूम करके pushed his way into the thicket, यानी झाड़ियों से होकर गया। It was difficult to fight through with his burden, और उसके लिए अपने बोझ को लेकर जाना बहुत मुश्किल काम था। The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. फॉन के जो पैर थे वो झाड़ियों में फंस जाते थे और इसके खुद के पैर भी बहुत आसानी से उठते नहीं थे बोझ की वजह से। He tried to shield its face from prickling vines. वो चाहता था अपने हाथों से बचाता था उसके चेहरे को नोकीले लताओं से। Its head bobbed with his stride. जब वो हरकत करता था, अपने कदम बढ़ाता था, तो उसके सर भी ऊपर नीचे होते थे। His heart thrummed with the marvel of its acceptance of him. उसका दिल जो है धड़क रहा था इस मार्वल के माने इस चमत्कार से कि वो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि इट्स एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ पर जो है इट्स के मुराद जो है फ़ॉन है, फ़ॉन ने उसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया, इससे उसको बहुत खुशी हो रही थी। He reached the trail, वो पगडंडी पे पहुंचा and walked as fast as he could until he came to the intersection. और वहाँ से वो इतनी तेज़ चला जितना वो जा सकता था और आखिर में पहुंच गया कहाँ, चौराहे पर। With the road home, जहाँ पर से जिस रोड से उसका घर करीब था। He stopped to rest, वो थोड़ी देर रुका आराम के लिए and set the fawn down on its dangling legs, और उस fawn को जो उसके लड़खड़ाते टांगों पर छोड़ दिया, खड़ा कर दिया। It wavered on them, ये उस पर जो है wavered के माने हो सकता है कमज़ोर थे, तो वो जो है थोड़ा सा कमज़ोरी से चला। It looked at him and bleated. ठीक है, कमज़ोर पैर थे तो उस पर वो सही से खड़ा नहीं हो पाया और वो थोड़ा सा उसको देखकर आवाज़ किया। ब्लीटेड माने जो होता है आवाज़ करना, द साउंड ऑफ गोट या साउंड ऑफ डियर को ब्लीटेड कहते हैं। ठीक है। He said enchanted, I'll carry you after I get my breath. उसने कहा हैप्पीली, enchanted माने यहाँ पर होगा डिलाइटेड, है ना, फिल विथ डिलाइटेड बोल सकते हैं, ने खुशी में उसने कहा I'll carry you after I get my breath, मैं सांस ले लूँ उसके बाद तुम्हें ले चलूँगा। ठीक है। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. उसको याद था कि उसके फादर ने एक बार कहा था कि फ़ॉन अगर उसको एक बार पहले उठा लिए तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। He started away slowly, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। The fawn stared after him, फ़ॉन ने उसको देखा, घूरा, मैं वो जब जा रहा था उसको देखने लगा। He came back to it, फिर वो ये यानी कि ये जो है ना जॉडी जो वापस आया उसके पास एंड स्ट्रोक्ड इट, उसको थपथपाया एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर चलने लगा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम, ये थोड़ा सा जो है लड़खड़ाता कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। एंड क्राइड पिटियसली, और बेचारगी से चिल्लाता है। कौन? ये फॉन। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो उसके पीछे जाना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, क्योंकि ये उसका था। इट वॉज हिज ओन, ये उसका अपना था। He was light-headed with his joy. Light-headed मतलब unable to think clearly. वो बहुत ज़्यादा खुश था, अपने खुशी में बिल्कुल कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, इतना खुश था। He wanted to fondle it. वो उसको पिचकारना चाहता, चिमकारना समझते, चिमकारना,
चिमकारना, पिचकारना, ठीक है, स्ट्रोक लविंगली। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, और टू रन, और दौड़ना चाहता था, एंड रोम्प, और खेलना चाहता था, विथ इट, किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, इसी के साथ, एंड रोम्प विथ इट, इसके साथ खेलना चाहता था, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसको बुलाना चाहता कि वो उसके पीछे आए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, वो उसको डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठाया, एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने लिया, ओवर हिज 2 आर्म्स, अपने हाथों में, अपने बाहों में। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको उठाने के बाद ऐसा चला जैसे कोई उसको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो खुशी में खुद ही उसके पैर बढ़ रहे हैं, किसके, जॉडी के। समझ में आ गई बात। His arms began to ache, उसके हाथ दर्द करने लगते, and he was forced to stop again, उसे फिर जो है रुकना पड़ा। When he walked on, जब वो फिर चलने लगा, the fawn followed him, fawn उसके पीछे भी चलने लगा, at once, अचानक, ठीक है, जब वो चलने लगा तो ये भी पीछे भी चलने लगा। He allowed it to walk a little distance, उसने उसको थोड़ी देर चलने के लिए छोड़ दिया कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस चले वो पैदल। Then picked it up again, फिर से उठा लेता है। The distance home was nothing, घर तक जो दूरी थी वो ज़्यादा दूर नहीं था। He could have walked all day and into the night, वो इसके साथ तो रात दिन चल सकता था। Carrying it, उसे उठाकर, and watching it follow, और इसको देखता हुआ, अपने पीछे दौड़ आता हुआ देखकर वो उसे दिन रात ले जा सकता है। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, calling him, ये पसीने से बिल्कुल भीग चुका था, लेकिन जून के सुबह में ठंडी हवा बह रही थी जो उसे सर्द ठंडा कर गई। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, आसमान बिल्कुल साफ था, इतना साफ था जैसे कि पानी ब्लू चाइना कप में होता है। ही केम टू द क्लियरिंग, वो बिल्कुल अब आ गया साफ़ सुथरे जगह पर। इट वॉज फ्रेश, बिल्कुल वो ऐसी जगह पर है जहाँ कोई घर मकान नहीं है, ठीक है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, ये बिल्कुल ताज़ा है और ग्रीन है। आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश की वजह से बिल्कुल वो फ्रेश था, वहाँ की हवा ताज़ी थी और बिल्कुल हरियाली थी। ही फम्बल्ड विथ द लैच एंड वॉज फाइनली obliged टू सेट डाउन द fawn टू मैनेज इट, वो टटोलता है, लैच के माने होता है चिटकिनी बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं, जिससे जो है दरवाज़ा अटका होता है, बंद होता है। उसने चिटकिनी को टटोला और जो है फिर आखिर में obliged टू सेट डाउन, उसको फिर उसको जो है नीचे रख देता है, किसको, fawn को, टू मैनेज इट, ताकि वो उसको खोजने में आसानी हो उसको। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आता है, उसको एक ख्याल आता है। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, कि वो घर के अंदर जाएगा, इनटू पेनीज बेडरूम, कहाँ जाएगा, पेनी के नहीं फादर के बेडरूम में जाएगा, विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और ये फॉन उसके पीछे पीछे आएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर, द फॉन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, बाग्ड के माने होता है ऑल्सो बॉग्ड, वॉज अनविलिंग टू डू समथिंग, वो जब सीढ़ियों पर पहुँचता तो ऐसा लगता है जैसे वो उसके ऊपर वो जाना नहीं चाहता या सीढ़ियों पर चढ़ने को इनकार करता है, ठीक है। ही पिक्ड इट अप, वो से फिर उठा लेता है, एंड वेंट टू हिज फादर, अपने वालिद के पास जाता है, अपने फादर के पास जाता है। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज, पेनी लेटे हुए थे आंखें बंद करके। जॉडी कॉल्ड, जॉडी बुलाता है, पा लुक, पा देखो। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी अपना सर इधर मोड़ता है। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके बगल में खड़ा होता है। द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने जो है फॉन को अपने से लगा रखा होता, पकड़े होता है सख्ती से, ताकत से। It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn. पेनी को ऐसा लगता है कि जितना बच्चा खुश है, बच्चा उतना ही खुश है जितना कि फॉन खुश है। He said, I am glad you found him. उसने कहा मुझे खुशी है कि तुमने सिर्फ खोज लिया। Jody then went to the kitchen. जॉडी फिर जाता है किचन में। The fawn wobbled after him. वो फॉन जो है उसके पास लड़खड़ाते हुए कदमों से आता है। A pan of morning meals stood in the kitchen. Safe. एक बर्तन में सुबह का दूध रखा था जो किचन में था, किचन के सेफ में रखा था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, इस पर क्रीम जो है जम चुका था। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने जो है क्रीम यानी मलाई वो एक जग में निकाल देता है। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, वो फिर उस दूध को क्या करता है, उंडेलता है एक छोटे से गॉड में। गॉड के माना बोल सकते हैं इसमें जो लौकी का जो खोल होता है, कोहड़े का खोल बोल सकते हैं, तो उस तरह जो उसका कोई खोल था
उसमें वो डाल देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, वो उसको जो है उस दूध को उस फ़ोन के सामने करता है। इट बटेड इट सडनली, वो जल्दी से उसको सींग मार देता है, सर से उसको टक्कर मारता है। स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघ करके। ही सेव्ड इट्स प्रिकैरियसली मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, प्रिकैरियसली मतलब होता है कि गिरने से उसको जो है रोक लेता है, बचा लेता है। कि नाजुक तरीके से पकड़े होता है, उसको नहीं पता होता कि मार देगा, तो नाजुक तरीके से बोल सकते हैं इसको, प्रिकैरियसली। फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, ज़मीन पर दूध गिरने से उसने उसको बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, और उस गोड में दूध रखने से उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सो ही क्या किया उसने, यानी वो पी नहीं रहा था। ही डिप्ड हिज फिंगर, उसने अपने फिंगर को डुबाया इन द मिल्क, दूध में, एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, और अपनी भीगे हुए उंगली को उसके मुंह में, सॉफ्ट मुंह में डाल देता है। इट सक्ड ग्रीडली, वो उसको भूख से उसको चूसना शुरू कर देता है, मतलब भूखा है वो भी। When he withdrew them, जब वो उसको उंगली को निकाल लेता है, so it bleated frantically, वो चिल्लाने लगता है। फ्रेंटिकली मतलब बदहवासी से बोल सकते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं अनकंट्रोल मैनर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो चिल्लाने लगता है। एंड बटेड हिम, उसको सींग मारने लगता है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, वो फिर जो अपनी उंगलियों को उसमें डालता है। एंड एज द फॉन सक्ड, और जब उसको फॉन चूसता है, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, तो फिर वो उंगली को धीरे धीरे नीचे करता है ताकि वो जो है इसका मुँह कहाँ आ जाए, मुँह आ जाए उस बर्तन में जिसमें दूध रखा है। द फॉन ब्ल्यू, तो फॉन जो है अब वो फूंकता है। एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, फिर वो चूसता है ज़ुबान होठों से, ठीक है, और स्नॉटेड के माने भी होता है वो नाक से, क्या बोलते हैं उसको, नाक से मारना, ठीक है, स्नॉटेड, झटका हल्का हल्का देना, ठीक है। इट्स स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पैशेंटली, वो अपने पैरों पर, छोटे छोटे पैरों पर जो है वो अपने पैर जो बेसर्बी से अपने पैर को उठाकर रख रहा था, तेज मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैर पटकना बोलते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जब तक वो अपने हाथ को उस दूध के अंदर रखता है तब तक वो जो है अपने पैर को बेचैनी से मारता रहता है। एंड द फॉन वाज कंटेंट, उसको इत्मीनान भी होता है कि चलो ठीक है। तो जब उंगली उसके दूध के प्याले में होता है तब तक उसको इत्मीनान होता है। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और वो अपने आँखों को जो है मानो कि ख्वाब देख रहा ऐसा बंद कर लेता है। कौन, वो फॉन। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हेड, एक्सटेसी के माना होता है एन ओवरवेलमिंग फीलिंग और ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। जब उसके जो है उसके टंग, उसके ज़ुबान उसके हाथ से टच होती थी तो इसको बहुत अच्छा लगता था। किसको, जॉडी को। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी जो पूंछ थी वो आगे पीछे मूव कर रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड, और दूध जो उसके अंदर था, दूध का आखिरी हिस्सा जो है वो भी गायब हो गया। इन अ स्वेल, यानी कि गोल गोल होकर के, और फॉर्म एंड गर्गलिंग, यानी कि जब वो पी रहा था, सक कर रहा था, तो जो थोड़ा सा जो दूध बचा था वो भी गोल गोल घूम करके गायब हो गया। कहाँ, वो चूस गया बकरा, वो क्या बोलते हैं, फॉन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और ये जो है बहुत अच्छी स्टोरी है। आप इसके कम्प्रीहेंसन को बनाएं, उम्मीद है कि आप इसको बना लेंगे, और सी अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।